हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड मास रूल के बारे में। आप इसे बोर्ड मास भी बोल सकते हो या वी बोर्ड मास भी बोल सकते हो। ये एक तरीके का प्रेफरेंस बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है। ठीक है, अब मैं इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। जैसे वी का आपका मतलब होता है विनिकुलम। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया ऑफ, डी फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो विनुकुलम हो जाएगा हमारा बार, ब्रैकेट हमारा हो जाएगा कोष्टक, ऑफ हमारा हो जाएगा का, डिवीजन हमारा हो जाएगा भाग, मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाएगा गुणा, एडिशन हमारा हो जाएगा जमा और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारा घटा। ठीक है, अगर मैं इनके सिंबल्स की बात करूं तो बार का सिंबल एक नॉर्मल सिंबल होता है, स्ट्रेट लाइन। कोष्टक हमारे तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, एक स्मॉल, एक कर्ली और एक होता है हमारा बिग, बड़ा। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ठीक है, अगर मैं इनके सिंबल्स की बात करूँ, देखिए इसे हम स्मॉल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट हमारा कुछ इस तरीके का होता है और बिग ब्रैकेट हमारा बड़ा वाला होता है। ठीक है, और इनका जो प्रेफरेंस होता है, हमें सबसे पहले सबसे छोटा वाला सोल्व करना होता है, देन दूसरे नंबर का एंड देन थर्ड। सबसे छोटे से हम सबसे बड़े वाले को सोल्व करते हैं। ऑफ हमारा का हो गया, ये ज़्यादातर आपका परसेंटेज में यूज़ होगा इसका। ठीक है, डिवीजन की बात करें तो आपका भाग का सिंबल होता है, गुणा आपका मल्टीप्लिकेशन, जमा प्लस और घटा माइनस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट बार। बार के ऊपर जैसे आपने देखा होगा ट्विटार 1+6 इस तरीके के बार लगा होगा। तो इसका मतलब है कि आपको इन सब की प्रेफरेंस में सबसे पहले किसे सोल्व करना है, इस वाले को सोल्व करना है जिसमें बार लगा हुआ है। तो ये आंसर हमारा आएगा 7। ठीक है, ये वी बोर्ड मास कोई मतलब खास वैसा रूल नहीं है, बस कुछ नहीं किया गया है। जो भी आपके लेटर्स हैं उनके फर्स्ट लेटर को लिया गया है, वी, बी, ओ, डी, एम, ए, एस। तो इसी से मिलाकर बनाया गया है वी बोर्ड मास। ठीक है, तो हमें अगर प्रेफरेंस क्या होती है, सबसे पहले हमें वी मतलब कि बार को सोल्व करना होगा, देन बी ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी हमें सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद दूसरे नंबर का बड़ा वाला और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। ऑफ का बात करें तो का या ऑफ दोनों में से कुछ भी लिखा आएगा, और एक्चुअली में इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन ही। का एक्चुअली में मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। डी फॉर डिवीजन, फिर हम भाग करेंगे, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, ए फॉर एडिशन जमा करेंगे, एस फॉर सब्ट्रैक्शन घटाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रेफरेंस रहेगी। ठीक है, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करता हूँ इसके ऊपर। देखिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, ये हमारे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल्स है इस तरीके से, हमें एक न्यूमेरिकल्स दिया गया, तो अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है वी बार, क्या बार इस न्यूमेरिकल्स में है। तो हम सबसे पहले किसे सोल्व करेंगे, इतने हिस्से को सोल्व करेंगे। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 7। तो मैं इसे इरेज करके लिख देता हूँ 7। ठीक है, अब देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमें सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, ये वाला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4, तो 2 × 4। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन अब कन्वर्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमें ये बड़ा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, उससे बड़ा। लेकिन उससे बड़ा सोल्व करने से पहले हमें उसके अंदर जो भी ऑपरेशन है सबसे पहले वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब बताइए, डिवाइड पहले सोल्व होता है या मल्टीप्लाई पहले सोल्व होता है? इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले परफॉर्म होती है वो चीज़ हम पहले परफॉर्म करेंगे। देखिए, ब्रैकेट के बाद ऑफ तो हमारे पास है ही नहीं। डिवीजन, दैट मीन्स डिवाइड पहले परफॉर्म होगा, तो मतलब पहले हम इसे सोल्व करेंगे। तो अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 2 × 6 × 4।
6 2 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये आ जाएगा हमारा 48। ठीक है, अभी हमारा सोल्व हो गया तो हम इसे हटा देंगे -7। अगर अब इसे करें तो अब कितना आएगा, 48 में से आप 7 को माइनस करोगे तो -41 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा ऑर्डर, किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। अब इसके ऊपर ही हम आज सारे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पहला एग्जांपल्स है। अब देखिए, हमें सबसे पहले क्या परफॉर्म करना है, हमें परफॉर्म करना है v, मतलब ये बाहर v निकलो, तो हमें सबसे पहले ये परफॉर्म करना है। अब मुझे बताइए 4 में से 3 माइनस होगा, कितना बचेगा 1, तो 5 - 1। ठीक है, बाकी चीज़ एज इट इज रहेगी -7। देन अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट में भी कौन सी प्रेफरेंस है हमारी, पहले स्मॉल ब्रैकेट, दूसरे नंबर पर कर्ली ब्रैकेट और तीसरे नंबर पे हमारा बिग ब्रैकेट, ये हमारी प्रेफरेंस है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले किसे सोल्व करना है, इस वाले को सोल्व करना है। तो 5 - 1 दैट इज 4, तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट हो गया सोल्व। ठीक है, अब हम क्या सोल्व करेंगे, उससे बड़ा ब्रैकेट दैट इज कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट सोल्व करने के लिए पहले हमें उसके अंदर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, 6 - 4 2। अब हम बिगर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 5 - 3 2 3, तो 7 - 3 दैट इज 4, तो 4 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ये हमें कुछ क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बार कहीं नहीं लगा है, ब्रैकेट कहीं नहीं आया है, ऑफ या टार कहीं नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना है, डिवाइड। देखिए डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2। बाकी नंबर को हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ब्रैकेट के बाद क्या है, डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो इसे परफॉर्म करेंगे। तो 40 - 10 + 5 - 2। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन। अब एडिशन में देखिए, ये नंबर प्लस में है, ये नंबर प्लस में है, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। 40 + 5 45 - 10 - 2। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, माइनस करिए, 45 में से 10 माइनस करेंगे, 35 - 2 दैट इज़ 33। तो 33 क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 2 टाइप के और क्वेश्चन, मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपको इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल्स मिल जाए। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, मतलब लगातार 2 बार डिवाइड आ जाए, 3 बार डिवाइड आ जाए, तो आप क्या करोगे। देखिए, इसमें आप कभी भी सोल्व करो तो लेफ़्ट टू राइट सोल्व करना, राइट टू लेफ़्ट सोल्व नहीं करना है, ये प्रोसेस गलत है। ठीक है, अगर मैं राइट टू लेफ़्ट सोल्व करता तो देखिए, 216 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1, और 1 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब मैं इसे परफॉर्म करूँगा, 6 को मैं 1/2 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 2 जा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अगेन मैं इसे डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 216 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 72। तो ये मेरा जो है ये रॉन्ग आंसर है, बिकॉज हमें राइट टू लेफ़्ट सोल्व नहीं करना। इसका एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो है लेफ़्ट टू राइट। अभी मैं बताता हूँ, इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे। ठीक है, तो राइट टू लेफ़्ट कभी भी सोल्व मत करना अगर आपको कंटिन्यूस डिवाइड के सिंबल मिले। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले वाले में परफॉर्म करना है।
तो 216 को जब मैं 36 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। बिकॉज 36 ये क्या है, 60 क्यूब है और ये 6 का स्क्वायर है, तो 60 स्क्वायर से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास सिर्फ एक 6 ही बचेगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर अगेन लेफ्ट टू राइट, 6 को 6 से डिवाइड करूँगा 1 इज डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 को डिवाइड करूँगा 1 से, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 को 2 से डिवाइड करूँगा, दैट इज 1/2। 1/2 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जबकि हमने जब राइट टू लेफ्ट सोल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 72, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो इसका एक बेस्ट वे है, ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। जैसे कि आपको मान लीजिए 72 को डिवाइड करना है आपको 1/8 से, ठीक है। तो अगर मुझे इस डिवाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, बट इसके लिए छोटा सा स्टेप हमें परफॉर्म करना है कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कि दूसरे वाला नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको जस्ट अपोजिट लिख दो, ठीक है। तो 8 2 जा 6, 3 का 6, 1 कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 1 57, 576 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि 72 को डिवाइड करूँगा 1/8 से, तो ये 8 ऑटोमेटिकली उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिकॉज हम इसे लिख सकते हैं 72/1 1/8, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। दैट मीन्स 72 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 1, तो हमारा 576/1 ये हमारा आंसर आएगा। तो यही चीज़ हम इसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखिए इसको मुझे कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, तो मुझे क्या करना है, इसके बाद जिस नंबर से भी मैं डिवाइड कर रहा था उसे जस्ट उल्टा लिख दीजिए, इनवर्स उसका। तो 6 का हो जाएगा 1/6, 1 का हो जाएगा 1/1 और 2 का हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब कैंसिल आउट करिए। 36 से इसे कैंसिल करूँगा, 6 1 जा 6, दैट मीन्स सबके ऊपर वालों की मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2, तो हमारा आएगा 1/2। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इजी होता है। अदरवाइज आपको हमेशा लेफ़्ट टू राइट सोल्व करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी राइट टू लेफ़्ट सोल्व मत करना। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल इसी के वो सोल्व करते हैं। 125 + 216 इज डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 - 100। ठीक है, ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट। अगर आप लेफ़्ट टू राइट करते हो तो 6 से डिवाइड करोगे 36, 36 से 3 को डिवाइड करोगे आपका क्या आएगा 12। दैट मीन्स 125 + 12 - 100, 125 + 12 137 - 100, दैट इज़ 37 आपका आंसर आएगा। बट अगर आपको ये याद नहीं है कि आपको लेफ़्ट टू राइट सोल्व करना है या राइट टू लेफ़्ट, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनके साइज़ को ही कन्वर्ट कर दीजिए, साइन को। ठीक है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए पहले। ठीक है, तो जिस नंबर से भी हम डिवाइड कर रहे थे उसका अपोजिट लिख दीजिए। अगेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट 1/3 - 100। ठीक है, कैंसिल करिए, 6 से इसे करेंगे तो 36 टाइम्स, बिकॉज ये 6 की क्यूब है, 6 की पावर 1, तो 6 स्क्वायर रह जाएगा, तो 36, 6 से कैंसिल करेंगे 12, तो 125 + 12 137 - 100, दैट इज़ 37 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि लगातार अगर आपका डिवाइड है, और मुझे एक चीज़ और बतानी थी आपको, तो वो मैं आपसे बताता हूँ। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है इस तरीके का, और एक सेम क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिखूँ, तो इनमें क्या डिफरेंस है? अगर आप कहोगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई ही है होता है। बट ये साइन नहीं लगा तो इससे क्या अंतर आएगा, देखिए पहले मैं ये बता देता हूँ। 12 इज डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगा तो 2 + 1 दैट इज़ 3। अब इसमें हम क्या परफॉर्म करेंगे, देखिए इसमें हमें करना है बोर्ड मास्टर रूल परफॉर्म। ठीक है, अब डिवाइड पहले सोल्व होगा या मल्टीप्लाई? डिवाइड पहले आता है तो हम पहले डिवाइड करेंगे, तो 3 × 3 दैट इज 9।
तो हमारा इसका आंसर आता 9 अगर यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का साइन है। बट अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, एक्चुअली में होनी यहाँ भी मल्टीप्लाई है, बट अब क्या हो जाएगा 2 + 1 दैट इज़ 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है तो ब्रैकेट को जब भी हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों को ही सोल्व करेंगे। 12 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज़ 1। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है तो हमारा आंसर आ रहा है 1, बट अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हमारा आंसर आ रहा है 9। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कभी भी ना हो तो इसका मतलब क्या होता है ऑफ। तो ऑफ हमारा पहले परफॉर्म होता है मल्टीप्लाई से पहले, इसलिए यहाँ पे इसे परफॉर्म करते हैं। इसका मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 1 + 2। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वी बोर्ड मास, देखिए बार तो कहीं नहीं लगा, ब्रैकेट, सबसे पहले मैं ब्रैकेट ही सोल्व करना है 3, उसके बाद मेरा आएगा ऑफ। तो दैट मीन्स मुझे पहले इन्हें परफॉर्म करना है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर हमारा क्या था, पहले ही हमें सिंबल दिया गया मल्टीप्लाई का, तो हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो ये दो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करती हैं, जिनका बेसिक थोड़ा वीक होता है। ठीक है, अब आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें सोल्व करते हैं। देखिए 50% ऑफ 100 प्लस 20% ऑफ 50 इज इक्वल टू वाट। मतलब कि अगर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन मिले जिसमें मुझे तो ऑफ का यूज हो रखा है, तो मैं पहले क्या करूँगा, देखिए 50 और परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है 1/100। दैट मीन्स मुझे 50 को डिवाइड करना है 100 से, ऑफ 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ 50 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, देखिए ऑफ का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई। अगर आप रियल मीनिंग जानना चाहेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होता है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 100 का 50% 50, 50 टू जा 100, 20, 10 टू जा 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑफ टाइप के क्वेश्चन। अगर आपको का के फॉर्म में दिया जाए तब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे, आपको सबसे पहले का को सोल्व करना है। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 इज डिवाइडेड बाय 1/2। तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए। अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे ये नंबर को अपोजिट लिखना पड़ेगा, 2/1। तो ये क्या हो जाएगा 15, 24 टू जा 12 टू जा 24, 15 4 जा 60, 0 6 कैरी, 15 टू जा 30 प्लस 3 360। तुम्हारा आंसर आएगा 360। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो देखिए इसे मैं कर सकता था कि 15 मल्टीप्लाई बाय 24। तो मैं इसे क्या ब्रेक कर सकता हूँ कि 10 + 5 इंटू 24। तो 24 की 10 टाइम्स करूँगा तो 240, 24 की 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 120, ऐड करके 360 ही आएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, बार। तो बार सोल्व करेंगे तो इसे पहले मैं हटा देता हूँ, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो इसे हटा के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। अब उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हमें सोल्व करना है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन परफॉर्म ऑपरेशन को सोल्व करेंगे। तो आप देखिए बोर्ड मास, बार हमने सोल्व कर दिया। अब ब्रैकेट पे हम आए हैं तो ब्रैकेट में हमें सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, वही हम कर रहे हैं। देन उसके बाद डिवाइड, का ऑफ। तो हमें क्या परफॉर्म करना है, ये और ये। तो इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई।
बट हमें पता चल गया कि पहले हमें ये परफॉर्म करने हैं, उसके बाद ही हम डिवाइड को परफॉर्म करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये जाएगा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। अब क्या करते हैं, हम इस साइन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में साइन करूँगा तो जो भी इसके बाद डिवाइड वाला है, जिससे भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसे जस्ट अपोजिट लिख दीजिए, 2/1। 2 से 2 कैंसिल, तो 9 - 3 क्या आएगा, 6। ठीक है। वन बाय 5 डिवाइड बाय 1/5 का 1/5 इज डिवाइडेड बाय 1/5। ठीक है। अगर ये न्यूमेरिकल है फिर कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए पहले हमें ऊपर वाली चीज़ अलग सोल्व करनी है, नीचे वाली अलग सोल्व करनी है, देन हम डिवाइड करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि पहले इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे अलग अलग, फिर लास्ट में हम ये डिवाइड सोल्व करेंगे। ठीक है। देखिए अब इसमें हमें सबसे पहले क्या परफॉर्म करना है, का, और नीचे वाली लाइन में हम सबसे पहले क्या परफॉर्म करना है, का ही परफॉर्म करना है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1/5 इज डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 1/5 मल्टीप्लाई 1/5, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25 डिवाइड 1/5। अब हमें डिवाइड को सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर से भी हम डिवाइड कर रहे थे उससे हम अपोजिट कर देंगे। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 25/1 डिवाइडेड बाय 1/25 मल्टीप्लाई 5/1 कैंसिल करते हैं। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, दैट मीन्स 5/1 है डिवाइडेड बाय 1/5। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 25/1। ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्या करोगे, 5/1 ये डिवाइडेड बाय 1/5। ठीक है। इसे कन्वर्ट कर दीजिए, 5/1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, 5/1 25/1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ये बेस्ड है सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास बाई। ठीक है। अगर इस टाइप का आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे इन्हें, तो क्या हो जाएगा, 1/2 3 जा 6 + 1 7, 7/3, 4 1 जा 4 + 3 दैट इज 7, 7/4। अब क्या हो जाएगा, 3 चला जाएगा आपका ऊपर, 3/7 + 4 भी ऊपर आ जाएगा, 4/7। बेस इक्वल है, देन ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, 7/7, 7 से 7 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो थी हमारी बोर्ड मास के ऊपर। तो मैंने ज़्यादातर जो कमेंट देखे हैं तो लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी जो है मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी वीक है। तो ये स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए था क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह किस तरीके से परफॉर्म करोगे। तो ठीक है गाइस, ये हमारी वीडियो थी आज की, और इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम किसी और वीडियो में सोल्व करवा देंगे। RS अग्रवाल से हमें क्योंकि सोल्व करना है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।